नमस्ते। आज मैं लेकर आ गई हूँ एक और नई रेसिपी जो कि आप चाहो तो हेल्दी वर्जन में भी बना सकते हो और चाहो तो मेरी तरह अनहेल्दी वर्जन में भी बना सकते हो। कोथिंबीर वड़ी ये एक महाराष्ट्रियन डिश है और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज लगती है और इसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कोथिंबीर, जिसे हम कहते हैं धनिया। बेसिकली हमारे नॉर्थ इंडिया में हर एक इंसान को कोथिंबीर वड़ी एक बार तो ज़रूर ट्राई करनी चाहिए बिकॉज ये रेसिपी इतनी लाजवाब और टेस्टी होती है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। इसलिए वीडियो देख लो और रेसिपी को सीख लो ताकि आप भी इसे ट्राई कर सको। तो सबसे पहले एक मोल्ड ले लेंगे और उसमें तेल को अच्छे से ग्रीस करके रख लेंगे क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। बाद में हमारे पास टाइम नहीं होगा ये सब करने का, इसलिए सबसे शुरू में ये काम करके आप इसे रख दोगे साइड। अब यहाँ पे एक लेना है बोल थोड़ा बड़ा होना चाहिए और उसमें हम डालेंगे बेसन। अगर आपके पास ताज़ा ताज़ा चने दाल का पाउडर हो तो और भी टेस्टी बनती है ये रेसिपी। अब यहाँ पे बेसन के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाला है और फिर हम इसमें अदरक और मिर्च इन दोनों चीज़ों का पेस्ट ऐड करने वाले हैं। बारीक बारीक काट के भी आप डाल सकते हो लेकिन मुझे पेस्ट ही डालना पसंद है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी दही ऐड करी है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारी कोथिंबीर वड़ी में, तो आप ज़रूर डालना। उसके बाद हम कुछ सूखे मसाले इसमें ऐड करेंगे जैसे कि नमक और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये सारी चीज़ें। उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम और धीरे धीरे बैटर को रेडी करेंगे। आपको ना एक ही बार में बहुत ही अच्छे से पानी डाल के इसे नहीं रेडी करना। आप देख सकते हो मैंने इसे पहले शुरू में बहुत ही थिक रखा है, मतलब मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाला और मैं इसे मिला रही हूँ अच्छे से ताकि इसमें कोई भी गांठें ना बच जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्टिंग में ही ढेर सारा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करोगे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करा है और फिर मैं अच्छे से इसे बिल्कुल ढीला कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैटर बहुत ही ज़्यादा पतला हो गया है, बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए हमें। आपको मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखा दूँ। आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पतला है, बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। और मैं इसे रखूँगी साइड, लेकिन थोड़ा सा चीनी ऐड करने के बाद। ये आपकी चॉइस पे है, अगर आपको चीनी बिल्कुल नहीं पसंद तो आप मत ऐड करना, लेकिन मैंने थोड़ा सा तो ऐड करा था क्योंकि ये ऐसी ही बनती है। अब यहाँ पे हमें ना इस बैटर को रेडी करने के लिए पहले एक तड़का बनाना है। तो तड़के में क्या जाएगा, सबसे पहले जाएगा तेल। यहाँ पे मैंने मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करा है, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और कोथिंबीर वड़ी यूजुअली इसी तेल में बनती है। आपकी मर्जी है, अगर आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल सरसों तेल या फिर नॉर्मल किसी और तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है जीरा। जीरा को हम चटकने देंगे और उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ सफ़ेद तिल। ये आपके पास अगर नहीं हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फिर भुनी हुई मूंगफली डाली है और उसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, और बिल्कुल धीमी आंच रखनी है। यहाँ पे आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे। अब एक साइड पे हमें बैटर को बिल्कुल तैयार रखना है। थोड़ा सा इस तरीके से ना आप चला लोगे बैटर को और उसके बाद उसे डाल दोगे इस तड़के में। अब हमें इस बैटर को ना इस तड़के में अच्छे से पकाना है, तो आप लगातार इसी तरीके से इसे चलाते रहोगे और आंच को आपको बिल्कुल मध्यम या फिर बिल्कुल धीमा रखना है। वैसे तो मैंने बिल्कुल धीमी आंच पे करा था, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मध्यम आंच पे करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बहुत ही जल्दी इसका पानी उड़ जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि बहुत ही जल्दी यहाँ पे थिक होना शुरू हो गया है। तो इसलिए बिल्कुल धीमी आंच पे अगर आप बनाओगे तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है, ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटर कितना ज़्यादा थिक हुआ जा रहा है। बिल्कुल इस तरीके का जब ये हो जाए ना कि ये पैन से अलग होना शुरू हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे कोथिंबीर। जी हाँ, बिल्कुल बारीक कटी हुई धनिया। इसे आप पहले से ही तैयार रखना तो बहुत ही अच्छा होगा। धनिया में ज़्यादा पानी ना हो तो और भी अच्छा होगा। आप उसे काट के थोड़ा सा फैला लेना। अब यहाँ पे कोथिंबीर डालने के बाद भी मैं इस बैटर को थोड़ा सा पकाऊंगी। मुझे ये थोड़ा सा और थिक चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए कि पैन को ना बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दे और जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा सा गीला, लेकिन इसी तरीके से साइड में अलग आने लगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि कितने आराम से ये पैन से साइड हो रहा है। बस यहाँ पे हम इसे पलट देंगे उस मोल्ड में जिसे हमने शुरुआत में ही तैयार कर लिया था। ठीक है, बहुत ही आराम से आप इसे डाल लेना और हम इसे बस इसमें अच्छे से टैप करके सेट करना है। आप देख सकते हो पूरा का पूरा मिक्सचर कितने आराम से मोल्ड में निकल चुका है। तो यहाँ पे अच्छे से मैं इसे कर ले रही हूँ सेट।
ताकि बाद में हम इसके पीसेस आराम से कट कर सकें। तो अच्छे से आप स्पैचुला की मदद से या फिर आप चाहो तो किसी कटोरी के तले पे या फिर किसी भी करछी के तले पे तेल लगा के भी इसे सेट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि कितने अच्छे से बराबर से ये सेट हो गया। तो मैं इसे थोड़ी देर ना फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से इसे सेट करना था, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। लेकिन आप इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बाहर भी छोड़ सकते हो, ये आराम से सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी आराम से बिल्कुल बर्फ़ी की तरह कटे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हमें कट करना है इसे। और ये रही हमारी कोथिंबीर वड़ी, ये बिल्कुल तैयार है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो। मतलब जो लोग तेल अवॉइड करना चाहते हैं वो तो इसे बिल्कुल इसी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं हरी चटनी के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगती है और आप इसे चाहो तो बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। अब हम चलते हैं थोड़ा अनहेल्दी वर्जन की तरफ, जो कि सच बताऊँ तो ज़्यादा टेस्टी लगती है। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आपको खाना है तो ये हेल्दी वाली कोथिंबीर वड़ी बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। हरी चटनी के साथ तो ये ओहो क्या लाजवाब टेस्ट करती है। लेकिन अनहेल्दी वर्जन भी आप सीख कर जाओ ताकि जैसी आपकी मर्जी वैसा आप खा सको इसे। तो यहाँ पे मैंने शैलो फ्राई करने के लिए पैन में ले लिया है तेल। आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो कढ़ाई में भी कर सकते हो, लेकिन फैले हुए बर्तन में इसे सेकना ज़्यादा आसान हो जाता है। वो आपको दिख जाएगा क्यों। अब यहाँ पे मैंने सारे पीसेस जो मुझे फ्राइड चाहिए थे वो मैंने रख दिए हैं, मतलब तले हुए चाहिए थे, और बाकी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। मुझे तल के जिस तरीके से बनाना था उस तरीके के लिए मैंने 5-6 रखा है इसमें। और उसके बाद अच्छे से एक साइड से आप कलर आने दोगे। कोथिंबीर वड़ी अंदर से तो पकी हुई है, तो आप ये काम ना बिल्कुल मध्यम आंच पे कर सकते हो। तेज़ पे करोगे तो हो सकता है ये जल जाए, लेकिन मध्यम आंच बिल्कुल परफेक्ट होती है। और हमें बस कलर लाना है इसकी बाहर की लेयर पे, क्योंकि अंदर से तो ये बिल्कुल पकी हुई है। तो आप बस एक साइड को अच्छे से तलोगे, फिर थोड़ी देर के लिए आप इसे छोड़ दोगे और फिर आप देख सकते हो कि नीचे की सतह पे कलर आना शुरू हो जाएगा। तब आप इसे पलट दोगे, ठीक है। पलट के अब दूसरे साइड से भी हमें अच्छे तरीके से इसमें कलर आने देना है। अब कलर के लिए ये नहीं कि आपने इसे जला दिया, ठीक है, बिल्कुल परफेक्टली इसी तरीके का गोल्डन ब्राउनिश कलर चाहिए हमें। और थोड़ी बहुत कोथिंबीर मतलब धनिया तेल में तैरे भी तो प्लीज़ उसे माफ़ कर देना, कोई बात नहीं, होता है ये सब, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब जब ये रेडी हो जाए, दोनों साइड से कलर आ जाए, तो हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर पे निकल जाए। और ये हमारी परफेक्ट सबसे ज़्यादा टेस्टी कोथिंबीर वड़ी तैयार हो गई है। आप इसे खाओ हरी चटनी के साथ या फिर आप ऐसे ही इसे खा सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, अंदर से सॉफ्ट बाहर से क्रिस्पी, और धनिया पीनट इन सारी चीज़ों का फ्लेवर इतना वेल बैलेंस्ड होता है इस स्नैक में कि मैं तो इसकी फ़ैन हूँ। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी रेसिपी ऐसे वीडियोस के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूँगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी अच्छी लगी हो, बहुत भी अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन तो ज़रूर दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय।